दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। दोस्तों, आप सभी को ये भी पता होगा कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं या हो रही हैं उन सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने ये टॉपिक लिया है और इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारी जो कंसेप्ट्स हैं वो समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है एयर। तो एयर को समझना सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका। तो सबसे पहले हमारी समझ में यही आना चाहिए कि एयर किसको कहते हैं, उसके बाद समझेंगे हम पॉल्यूशन। तो एयर का अगर हम सीधी सी डेफिनेशन दें तो ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज को ही हम एयर या वायु कहते हैं। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेज किन गैसों का मिक्सचर होता है, इसमें उन गैसों को भी देख लेते हैं जिन गैसों का मिक्सचर होता है। ये इनमें सबसे ज़्यादा जो अधिक क्वांटिटी में होती है वो गैस है नाइट्रोजन। ये 78.09% होती है। दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन। ये 20.94% होती है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.03% होती है। नेक्स्ट गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 0.00001% होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस 0.0025% होती है। नंबर 6 है ओजोन। ये 0.00002% होती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। ये 0.00002% होती है। दोस्तों, इस तरह से ये सारी गैसेज एक तरह मिक्स होके और एक कंपोजिशन में ये होती हैं। और जो क्वालिटी एयर होती है उसमें इसका जो एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित रेशो होता है इन सारी गैसेज का, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जब इसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस इसमें मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए, ये ही एयर हमारे लिए हार्मफुल साबित हो जाती है। तो एक तरह से हम एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें या इसकी एक डेफिनेशन दें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्वालिटी एयर है प्लस अनवांटेड सब्सटेंस, ये दोनों मिलके हुई एक इम्प्योर एयर बनाते हैं। और ये इम्प्योर बनने का जो एक तरीका है ये ही कहलाता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन की हम एक डेफिनेशन देखें तो जो क्वालिटी एयर है उस क्वालिटी एयर में अनवांटेड जो सब्सटेंस है ये मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो जाती है ये एयर। और इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को ही एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। और जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं जिनको हम अनवांटेड सब्सटेंस कह रहे हैं, ये अनवांटेड सब्सटेंस ही पॉल्यूटेंट कहलाते हैं।
जितने भी अनवांटेड, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, इन सारे अनवांटेड सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उनको ही पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स दो पॉल्यूटेंट्स ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, ये गैसेज हो सकती हैं, ये ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं, ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ड्रॉपलेट्स मीन बहुत छोटी छोटी बूंदें जो कि एयर में तैरती रहती हैं। ये पॉल्यूटेंट्स का फॉर्म्स है, इस फॉर्म से हो सकते हैं ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है। पहला टाइप है नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन में हम देखें कि जो फॉरेस्ट फायर या बुश फायर जो होती है, इससे जो पॉल्यूशन होता है वो नेचुरल पॉल्यूशन में आता है। जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट फायर होगी, जंगलों में आग लगती है या बुश फायर होती है, तो इसमें क्या होता है, धुआं निकलता है और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो इस तरह का जो ये पॉल्यूशन हुआ, ये एक नेचुरल पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। दूसरा हमारा नेचुरल पॉल्यूशन की फॉर्म है, वो है वाइंड ब्लोन डस्ट, यानी कि हिंदी में देखें तो धूल भरी जो आंधी होती हैं, ये भी हमारा नेचुरल पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तीसरा है पोलेंस। पोलेंस वर्ड थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ आपको। पोलेंस क्या होता है, इनको हिंदी में कहते हैं परागकण। ये क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके फ्लावर्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्लावर के ऊपर, जिसको हम परागकण कहते हैं। तो ये भी एक नेचुरल पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, इससे भी नेचुरल पॉल्यूशन होता है। और चौथा फॉर्म है मोल्ड स्पोर। मोल्ड स्पोर यानी कि ये भी कवक होते हैं। कवक में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर्स ये भी एक तरह से हम देखें कि बहुत छोटे छोटे एक तरह से पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी इन्वायरमेंट में इनके द्वारा मिक्स किए जाते हैं। पांचवें तरह का नेचुरल पॉल्यूशन है अपना मार्शी लैंड। मार्शी लैंड यानी दलदली, दलदल। जहाँ दलदल होती है वहाँ भी पॉल्यूशन होता है, और दलदल में ज़्यादातर मीथेन गैस निकलती रहती है, और ये भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट या एयर को पॉल्यूट करती रहती है। नेक्स्ट है अपना नेचुरल पॉल्यूशन में कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड। कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड जो आकाशीय पिंड होते हैं, इनसे भी हमारा एयर पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। तो ये जो फॉर्म मैंने आपको बताए, फॉरेस्ट, वाइंड ब्लो, डस्ट, पोलन, मोल्ड स्पोर,
मर्सीलैंड और कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड, ये सब जो फॉर्म्स हैं ये नेचुरल पॉल्यूशन के फॉर्म्स हैं। दूसरा पॉल्यूशन का टाइप्स है मैन मेड पॉल्यूशन। मैन मेड पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन जो कि लोगों द्वारा फैलाया जाए, जिसमें लोगों का हस्तक्षेप हो, उसको मैन मेड पॉल्यूशन कहते हैं। इस कैटेगरी में आता है फैक्ट्रीज, दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट्स, तीसरा आता है डोमेस्टिक वर्क्स, चौथा आता है थर्मल पावर स्टेशन, और पांचवा आता है एग्रीकल्चर, वर्क। तो इस तरह से नेचुरल पॉल्यूशन और मैन मेड पॉल्यूशन दो तरह से इनको डिवाइड क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें मैं यानी कि आदमी लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। केवल नेचुरल लेवल में जो पॉल्यूशन होते हैं वो नेचुरल पॉल्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं, और जो पॉल्यूशन मानव के द्वारा या लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं वो मैन मेड पॉल्यूशन में आते हैं। और मैन मेड पॉल्यूशन में जैसा कि आपने देखा, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक वर्क्स, थर्मल पावर स्टेशंस एंड एग्रीकल्चर वर्क, इनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, जो एयर पॉल्यूट होती है, वो मैन मेड पॉल्यूशन के अंदर आती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इनमें जो कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं, फिर सारे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉल्यूटेंट्स है वो है पार्टिकुलेटेड मैटर, इसको पीएम भी बोला जाता है शॉर्ट में। दूसरा पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तीसरा पॉल्यूटेंट है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा जो पॉल्यूटेंट है ओजोन। पांचवा जो पॉल्यूटेंट्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से ये मेजर और कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इन पॉल्यूटेंट्स का हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पार्टिकुलेटेड मैटर। सबसे पहले बात जो समझने की ये है कि ये एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया पार्टिकुलेटेड मैटर और पार्टिकल्स। डिफरेंस बिटवीन पार्टिकुलेटेड मैटर और पार्टिकल्स, इसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं। इसमें केवल डिफरेंस एक ही होता है कि ये जो पार्टिकुलेटेड जो मैटर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज में होते हैं। इनका साइज जो नॉर्मल जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इसलिए
इनको अलग से स्पेसिफिक नाम दिया गया पार्टिकुलेटेड मैटर। ये आते कहाँ से हैं या ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये हो सकते हैं आपके स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, ये फॉर्म हो सकता है। दूसरा फॉर्म हो सकता है इनका लिक्विड, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी कि ये दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, या तो ये सॉलिड स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे या लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में होंगे, जो कि एयर में जो ये तैरते रहते हैं। दूसरी बात, ये आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं? तो अगर हम इनको देखें, इनका जो एक तरह से देखें कि ये कहाँ से आते हैं। पहली बात तो ये डिफरेंस ये समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा केवल इनमें साइज का ही डिफरेंस है। जो अदर्स कॉमन पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकुलेट जो मैटर पार्टिकल्स हैं, इनमें केवल साइज का ही अंतर है। ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये बनते हैं अपने नाइट्रेट से, सल्फेट, ऑर्गेनिक केमिकल से, मेटल, सॉइल और डस्ट पार्टिकल। ये सब्सटेंस ही इन पार्टिकल्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और इनसे ये पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है कि ये पार्टिकल्स हमारी हेल्थ के लिए जितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो अदर पार्टिकल्स नहीं होते। इसका रीज़न ये होता है कि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये पार्टिकल्स हमारी नोज या थ्रोट या माउथ में जो म्यूकस होता है उसके द्वारा ट्रैप नहीं होते, ये उनके द्वारा रोके नहीं जा सकते। और ये जो ऑक्सीजन हम जो एयर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन या एयर के साथ ये सीधे हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और लंग्स तक पहुंचने के बाद ये हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका ये किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने को ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं और नई नई कैसे बीमारियां पैदा करते हैं, इसके लिए देखते हैं। इनका सोर्स क्या है, पहले सोर्स देख लेते हैं अपन। इनका सोर्स है मोटर व्हीकल, वुड बर्निंग, हीटर्स यानी कि चूल्हे, इंडस्ट्रीज, बुश फायर, और डस्ट स्टॉर्म। ये पार्टिकुलेटेड मैटर का सोर्स है। तो यहाँ से ये जनरेट होते हैं और ये हमारे ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ हमारे लंग्स तक पहुँच जाते हैं और हमें ये हार्म पहुँचाते हैं। ये दो तरह के होते हैं टाइप्स, अगर हम देखें इनका, ये 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप से हम बात करें तो पहला है PM10। PM का मतलब है पार्टिकुलेटेड मैटर्स, 10 का मतलब है
जो 10 यहाँ जोड़ा गया है, इसका मतलब है जो ये पार्टिकल्स है इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर 10 माइक्रो मीटर होता है या उससे कम होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से मीटर हो या उससे कम हो तो उसको PM10 कहा जाता है, यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर 10 कहा जाता है। दूसरे टाइप्स के जो ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो होता है PM2.5। PM2.5 का मतलब है कि ऐसे पार्टिकुलेटेड मैटर जिनके पार्टिकल्स का डायमीटर 2.5 माइक्रो मीटर होता है, यानी कि पार्टिकल का जो साइज होता है उसका डायमीटर पार्टिकल्स का 2.5 माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है इनका स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। तो इस तरह से क्या है, ये डायरेक्ट ही हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं बाय एयर, और वहाँ पहुँच के ये हमारे लंग्स में एक्सेसिव लंग्स में पहुंचकर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल करते हैं, और हमारा जो वहाँ जो सेल्स है हमारी लंग्स की, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। एक तरह से हम देखें तो ये क्या डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ लंग सेल। जब ये लंग्स में पहुंचते हैं तो वहां एकदम ये फ्री रेडिकल एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। और इस फ्री रेडिकल बनने से क्या होता है कि जो सेल की जो एंटीऑक्सीडेंट जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, सेल टूटने लगती है, और इस तरह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये डिस्ट्रॉय। दोस्तों, अब देखते हैं कि जो ये पार्टिकुलेटेड मैटर, जैसा हमने इनके बारे में स्टडी किया, ये पार्टिकुलेटेड मैटर ये हमारे शरीर में किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं। इसमें जो इनके द्वारा जो हमारी जो डिजीज पैदा की जाती हैं या बीमारी पैदा की जाती हैं उनको दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर का मतलब है ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं अपने पार्टिकुलेटेड मैटर्स है, ये यदि कोई भी व्यक्ति यदि 1 घंटे से लेके घंटों से लेके एक दिन 2 डेज अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो उस व्यक्ति में कौन कौन सी इफेक्ट दिखाई देंगे इनकी वजह से। सबसे पहला इफेक्ट दिखाई देगा इरिटेट आइज,
यानी कि आँखों में जलन पैदा हो जाएगी। नोज नोज में जलन होना स्टार्ट हो जाएगा। और थ्रोट में जलन हो जाएगी। यदि कुछ घंटों से लेके एक दिन तक यदि इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आए तो उसमें इमीडिएट ये इस तरह के उसमें बीमारी या डिजीज दिखाई देगी या सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके बाद दूसरा जो सिम्टम्स होगा वो ये दूसरा जो काम करते हैं ये करते हैं कि किसी के यदि अस्थमा है या कोई लंग्स डिजीज है लंग डिजीज है तो उसको और ज़्यादा क्रोनिक कर देंगे। क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उस बीमारी को और बढ़ा देंगे। दूसरा इफेक्ट इनका होगा हार्ट अटैक, या तीसरा इनका जो प्रभाव इफेक्ट दिखाई देगा बॉडी पर वो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। हार्ट बीट तो ये सिम्टम्स दिखाई देंगे उस व्यक्ति में यदि कोई व्यक्ति कुछ घंटों से लेके और एक दिन तक यदि पार्टिकुलेट मैटर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसकी एक्सेस पार्टिकुलेट मैटर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसकी इरिटेटेड आई हो जाएंगी, नोज या थ्रोट में जलन पैदा हो जाएगी। और दूसरा यदि कोई अस्थमेटिक है तो उसके अस्थमा या लंग्स की जो डिजीज हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो क्रॉनिक हो जाएंगी। तीसरा सिम्टम्स उसमें दिखाई देगा कि वो उसके हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है उसकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, यानी कभी कम ज़्यादा। और इसका तीसरा इफेक्ट जो दिखाई देगा नेक्स्ट, ये यदि किसी व्यक्ति में यदि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको ये पार्टिकुलेट जो मैटर है वो बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये इसके हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, यानी कि कुछ घंटों से लेकर एक आध दिन के लिए यदि कोई आदमी इनके कांटेक्ट में आता है तो ये सिम्टम्स उस आदमी में ये इस तरह की उनमें बीमारियां पैदा कर देते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का मतलब है कि कोई आदमी कुछ दिनों से लेके और सालों तक इस ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पर पार्टिकुलेटेड मैटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो, तो वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देगा ये क्या होगा कि इनके इफेक्ट से उसका जो लंग फंक्शनिंग है, लंग्स का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उस आदमी के जो लंग्स या फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगी। और इसके अलावा और उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसमें दिखाई देंगे
कि उसमें कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज बढ़ जाएंगी। डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी disease increased। नेक्स्ट है, और क्या उसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसका जो अगर पहले से ही अगर बीमारी है तो वो बीमारियां और बढ़ जाएंगी, यानी कि जो बीमारियों की जो एक तरह से लेवल है वो और बढ़ जाएगा। और तीसरा जो सिम्टम्स उसका दिखाई देगा वो दिखाई देगा रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पहला एक तरह से पॉल्यूटेंट पढ़ा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये था अपना पहला पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या है और इनसे कैसे कौन कौन सी बीमारियां इनसे पैदा होती हैं ह्यूमन में, उस सब के बारे में पढ़ा। जो अगले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारे पॉल्यूटेंट्स एक ही वीडियो में कवर नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनको कवर करते हैं हम तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक ही वीडियो में ये सारे पॉल्यूटेंट्स कवर नहीं होंगे। तो जो बाकी के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम मेरी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये